वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है रेलवे और उसके हालात की। खुशकिस्मती से हमें साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी मैसर आ गए हैं टेलीफोन पे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने जहमत की। ये जब आपको अच्छे खासे आप वज़ीर इत्तलात थे, जब आपको वज़ीर रेलवे बनाया गया तो आपके दिल में ये आया रेलवे के दफ्तर में बैठने के बाद कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा क्या कसूर हुआ है कि मुझे ये सज़ा मिली हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि वजीर की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मुझे कहाँ भेजा जाए। जी जी। और मेरे लिए बड़ा नेकी का काम था। और पाकिस्तान की अहम वजारतें जो अगर आवाम की खिदमत की वजारत है तो वो रेलवे है। जी अगर मखलूक खुदा की खिदमत करनी है तो मेरे ख्याल में ये रेलवे ही है नहीं, जहाँ लेकिन आपको ये याद नहीं आया कि तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला? कोई नहीं, वो भी हम ही करते रहे वहां रेलवे में बैठकर भी। मेरा ख्याल है मीडिया से तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मीडिया में हो। जी। अब आप पूछें जो सवाल मुझसे पूछना नहीं, चाहते हैं मैं रेलवे। ये जानना चाह रहा था कि जाहिर है कि रेलवे के हालात आपके सामने भी थे और सब कुछ था, लेकिन एक तो आपने देखा होगा कि अवेलेबल सूरत हाल क्या है, उस पर भी आपका अज़्म ये था कि जी बुलेट ट्रेन चला देंगे और सेंट्रल एशिया तक लाइनें बिछा देंगे और यूरोप से कर देंगे। अज़्म तो बड़े थे, लेकिन ये कि क्या अज़्म के साथ वसाइल भी साथ दे रहे थे रेलवे के या नहीं? देखें, मैं समझता हूं कि हमने 24 ट्रेनें चलाई और जो सबसे सस्ती ट्रेन चलाई पाकिस्तान एक्सप्रेस, जी। वो 500 रुपए में उसकी अर्निंग देखें और उसकी उसकी टिकटिंग देखें तो उसकी आमदन जो है वो तेज गाम के बराबर थी, क्योंकि 143 और 60% लोग उसमें सफर कर रहे थे। लैट्रीन में भी लोग जा रहे थे। इस मुल्क का बहुत बड़ा मैं समझता हूं ये सान्य है कि अब कराची जाना हो तो 3 दफा रास्ते में शेव आ जाती है। आदमी को शेव करे 2 दफा तो फिर कराची आता है। जी। सो गरीब आदमी किधर जाए? और सबसे बड़ा सान्या हुआ बेनजीर की शहादत पर। सैकड़ों ट्रेनें जल गई और लोकोमोटिव जल गए। हाँ। इनमें इतनी अकल नहीं थी कि ये ट्रेनों को मुल्तान में रोक देते। जी। सबसे बड़ी रेलवे की तबाही उस दिन हुई है पाकिस्तान की। मैं समझता हूं एक तबाही उस वक्त हुई जो अंग्रेज 9000 किलोमीटर की हमें रेल दे गया था, ट्रैक दे गया था। आज 7000 किलोमीटर 6 ही रह गया होगा या 6.5 होगा। यानी 2000 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक ही गायब हो गया। और ये फाउंड्रियों ने डाल दी ये पटड़ियां। और रेलवे जो है वो एक लंबा टाइम मांगती है। और मैं शेख साहब, आपको ये बात, शेख साहब हो गया। जब आप मिनिस्टर थे तो आपको ये बात अजीब सी नहीं लगी कि रेलवे 500 बिलियन अरब की जमीन पे बैठी हुई है और 60-70 बिलियन के खसारे की वजह से मफलूज है? ये ऐसा ही है कि जैसे तेल के कुएं पे मैं बैठ जाऊं और मैं तेल ना निकाल सकूं। देखिए, मैंने उसमें से 10 प्लाट कीमती निकाले थे 5 स्टार होटल के लिए, बजाय इसके कि हम मुल्तान में हमारी लाखों कनाल, लाखों एकड़ जमीन है रेलवे की, लेकिन इस काम के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए उसको सेल करने के लिए। 10 प्लाट्स की मैंने इजाजत दी थी कि 5 स्टार होटल्स को दिए जाएं, लेकिन रेलवे स्टेट विद इन ए स्टेट है। रेलवे का महकमा अपनी जमीन बेचने के लिए वो म्यू गार्डन का कोठी छोटी करने के लिए तैयार नहीं है। और वो छोटी भी करे 40 किनाल की। आप ये देखें कि गवर्नर हाउस और म्यू गार्डन, गवर्नर हाउस जो है वो नंबर 1 है और म्यू गार्डन नंबर 2 है। जो जीएम रेलवे होता था ब्रिटिश दौर में, वो बाद में वो गवर्नर हो जाता था जब गवर्नर बाहर जाता था। सो बैंड से लेके और स्कूल और हॉस्पिटल तक एक स्टेट विद इन ए स्टेट है। सो इसमें काम करने का मजा भी बहुत है, लेकिन इसमें पैसों की बहुत जरूरत है। हमने ई टिकटिंग की, 24 गाड़ियां भी चलाई, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि यहाँ जिस रेलवे के लोगों को ही ये अगर ये जमीन पे इनको राजी किया जाए, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, इन सब लोगों को साथ लेकर फर्स्ट टाइम 46 ईयर्स में हमने इनको एक ग्रेड की तरक्की दी। इनको आज तक 44-46 सालों में किसी ने एक ग्रेड नहीं दिया रेलवे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब कि आपने वक्त निकाला बहुत ही मुख्तसर नोटिस पे। सरदार अयाज सादिक साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये बताइए कि ये मरीज़ बचेगा कैसे? ये मरीज़ बच सकता है।
ये मरीज बचने का वही तरीका है जो आपने पाकिस्तान स्टील मिल और PIA के केस में किया। आप वन टाइम इंजेक्शन दें इनको, ये 35 अरब रुपए इनका हुकूमत पाकिस्तान ले उठाए, जो कि जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसलिए कि ये अगर सब्सिडी देते हैं, अगर ये सस्ते टिकट रखते हैं तो ये सस्ते टिकट भी आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए है। ये 35 अरब रुपए वो उठाएं, उसके बाद बैठें, उसके बाद सोचें, मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या प्लानिंग में बैठ के मत सोचें। ये रेलवे के अफसरान को साथ बिठाएं, साथ फाइनेंस बैठे, प्लानिंग बैठे। मैं यकीन से कह सकता हूं कि रेलवे वर्कशॉप जो हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, अपनी तनख्वाहें भी निकाल सकती हैं, वो अपने खर्चे निकाल सकती हैं, प्रॉफिट में जा सकती हैं और रेलवे को पूरा पूरा सपोर्ट कर सकती हैं। उनको सिर्फ रेलवे का काम करने को की इजाजत है, बाहर का काम वो नहीं कर सकते। रेलवे के काम के लिए उनको मटेरियल नहीं दिया जाता, बगैर मटेरियल के तो नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करें, रेलवे वर्कशॉप का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बताए कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया। लाहौर डिवीजन है, कराची डिवीजन है, सक्खर है, पूछें कितनी ट्रेनें टाइम पे चली, आपका खर्चा क्या है, आपने कितना पैसेंजर उठाया, किस तरह। जाहिर अकाउंटेबिलिटी का जब तक सिस्टम नहीं बनेगा उस वक्त तक जाहिर ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, सिर्फ वक्त कम है। बन सकता है, अब तो ट्रैक का ये हाल है कि 25 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर वैगन, फ्रेट वैगन चलती है, जहां के 100 किलोमीटर पे चलना चाहिए। जब वो कराची से चल के पेशावर जाएगी कितना टाइम लेगी? जितना टाइम चार ट्रेनें जा सकती हैं, 4 ट्रेनें फ्रेट लेके जा सकती हैं, वो कर सकती हैं। ठीक है, इसको बैठ के सरदार साहब देखने की जरूरत है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, टाइम चूंकि कम है लिहाजा बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि आपसे मजीद गुफ्तगू करता। मंजूर रजी साहब बीमार है, लेटा हुआ है, आप जाहिर है कि उसकी दाई हैं, 2 लाइनों में क्या मशवरा है? जनाब, रेलवे के अंदर 20 ईमानदार अफसर आ जाएं जो 2-2.5 हज़ार हैं। हाँ। ईमानदार अफसर हों, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, DSCs, हाँ। और रेलवे एम्प्लॉइज उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। हाँ। ये जो बीमार इदारा है इसको हम ठीक कर देंगे और रेलवे रवा दवा हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एतमाद मुलाजमीन पर करें और 20 ईमानदार अफसर लाएं। ऊपर अच्छे अफसर आ गए, 2.5 हज़ार अफसर हैं, अक्सरियत करप्शन में। नीचे का क्या होगा? नीचे भी ठीक हो जाएगा। नीचे करप्शन नहीं है, बराए नाम इक्का दुक्का कोई इस किस्म कर रहा हो। बराए नाम ना कहें सर। हाँ नहीं, बराए नाम, मैं तो ये कहूँगा इसलिए कि मैं उनका नुमाइंदा भी हूँ और हम कहते भी हैं ये रेलवे जो चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी स्टेशन पर आती है, धुलती है, सफाई होती है, बाहर पहुँचती है, उसमें अफसर कहीं नजर ही नहीं आता। गैंगमैन से लेकर के शंटिंग पोर्टर, कांटे वाला, गेटमैन, टिकट बेचने वाला, सब इसमें है। अगर ये सारे ईमानदार अफसर आ जाए तो मैं समझता हूँ निचला अमला भी। बहुत शुक्रिया सरदार अयाज सादिक साहब और मंजूर रजी साहब, दोनों ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की अगर पे। ये एक बहुत बड़ा अगर है रेलवे की मौजूदा सूरत हाल में। दुआ है कि ये अगर छोटे से छोटा हो जाए और रेलवे दोबारा अपनी लाइन पे आ जाए। आप नाजरीन रहिएगा यहाँ, एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है।